हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8th की जो सामाजिक विज्ञान की कार्यपुस्तिका है उसका पाठ 1 करेंगे। तो यह है पाठ 1। पाठ का नाम है मुगल सम्राट एवं उनका प्रारंभिक प्रतिरोध। तो इसमें क्रियाकलाप 1 है। भारत पर बाबर ने कब और किस दिशा से आक्रमण किया? क्या आज भारत की सीमाएं मध्यकाल की तरह सुरक्षित हैं? हमारे सीमावर्ती देशों की सूची में कौन कौन से देश शामिल हैं? बाबर ने 1519 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच भारत पर 5 आक्रमण किए। हाँ, आज भी भारत की सीमाएं मध्यकाल की तरह सुरक्षित हैं। तो उत्तर दिशा में जो जैसे ये देश पूछे हमारे सीमावर्ती देश, तो उत्तर दिशा में चीन और नेपाल हैं, पश्चिम में पाकिस्तान है और पूर्व दिशा में म्यांमार और बांग्लादेश है, दक्षिण में श्रीलंका है। प्रश्न नंबर 2 है मुगल साम्राज्य विस्तार के विरोध में स्थानीय प्रतिरोध के क्षेत्रों को मानचित्र पर दर्शाइए। मतलब मुगल साम्राज्य का जब विस्तार हो रहा था तो उस समय स्थानीय प्रतिरोध भी हुए थे, स्थानीय लोगों ने उनका प्रतिरोध किया था, तो उन क्षेत्रों को मानचित्र पर दर्शाना है। जैसे ये दिल्ली है, ये हरियाणा में कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, मेवात, यहाँ से स्थानीय प्रतिरोध हुए थे। और ये है राजस्थान। प्रश्न नंबर 3 है मुगलों के खिलाफ हरियाणा में कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ लड़ी गई? हरियाणा के मानचित्र पर संबंधित जिलों को चिन्हित कीजिए। तो ये है हरियाणा का मानचित्र, इसमें यह है कुरुक्षेत्र जहाँ से लड़ाई लड़ी गई, कैथल और पानीपत, और यह है मेवात। क्रियाकलाप 2 है नीचे कुछ महान विभूतियों के चित्र दिए गए हैं, इनके बारे में अपनी जानकारी के अनुसार 3-3 पंक्तियाँ लिखो। राणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 से 1528 तक शासन किया। राणा सांगा ने मुगलों के विरोध में बहुत से भारतीय राजाओं को एक संघ का रूप दिया। वह बाबर का साहसपूर्ण प्रतिरोध किया। यहाँ से अगर ये दिखाई नहीं दे रहा तो मैं फिर से लिखती हूँ, बहुत से भारतीय राजाओं को। मोहन सिंह मंडार का जन्म हरियाणा के कैथल जिले में हुआ है। बाबर ने इन्हें इस्लाम धर्म कबूल न करने पर सजाए मौत दी। मोहन सिंह मंडार का जीवन वीरता, साहस और स्वाभिमान का उदाहरण है। हसन खान मेवाती। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर ने खान मेवाती को अपने साथ आने का न्योता दिया था, परंतु हसन खान मेवाती एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 16 मार्च 1527 को राणा सांगा के साथ मिलकर खानवा के मैदान में बाबर से लोहा लिया। देखिए, इन सब के बारे में हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जगह थोड़ी है इसलिए थोड़ा थोड़ा ही लिखा है। यहाँ पर हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में लिखते हैं। हेमचंद्र विक्रमादित्य एक साधारण परिवार में 1502 ईस्वी में जन्मे थे। उन्होंने अपने जीवन में 22 युद्ध जीते। वे देश की एकता, अखंडता को कायम रखने के भरसक प्रयास करते हुए बलिदान हो गए। रानी दुर्गावती गोंडवाना राज्य की रानी थी। मुगल इनके राज्य गोंडवाना पर भी कब्जा करना चाहते थे। मालवा के सुल्तान ने भी वहाँ पर 2 बार आक्रमण किया, लेकिन दोनों युद्धों में वह हार गया। मिलान करो। कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप, कालिंजर दलपत सिंह, रेवाड़ी हेमचंद्र विक्रमादित्य और गोंडवाना रानी दुर्गावती। क्रियाकलाप 3 है यदि तुम उस समय भारत देश के एक राजा होते तो क्या मुगल आक्रांताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करते? मैं आसपास के राज्यों से संधि कर एक विशाल सेना संगठित करता। वह मुगल आक्रांताओं का प्रतिरोध करता और उन्हें खदेड़ने के लिए साहसपूर्वक लड़ता। प्रश्न 2 है कल्पना करो कि यदि पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेम की आंख में तीर न लगता तो युद्ध के परिणाम क्या होते? यदि हेमू की आंख में तीर नहीं लगता तो हेमू की जीत निश्चित थी, लेकिन एक तीर ने भारत भूमि पर मुगलों के उखड़े हुए पांव फिर से जमा दिए। प्रश्न नंबर 3 है हेमचंद्र विक्रमादित्य का संबंध हरियाणा से भी माना जाता है। हरियाणा की भूमि पर इतिहास में हुए अन्य राजाओं की एक सूची बनाइए। हेमचंद्र विक्रमादित्य हरियाणा के वर्तमान जिला रेवाड़ी के रहने वाले थे। मतलब ये जिला रेवाड़ी पहले नहीं था, लेकिन अब जिला रेवाड़ी है। तो वर्तमान जिला रेवाड़ी में रहने वाले थे। वे रेवाड़ी के कुतुबपुर में आकर बस गए थे। उनका जन्म राजस्थान में हुआ था, लेकिन वो रेवाड़ी में बस गए थे। दूसरा है हरियाणा की भूमि पर इतिहास में हुए अन्य राजाओं की सूची बनाइए। तो पहला है वीर मोहन सिंह मंडार, जो कि कैथल के रहने वाले थे। दूसरा है हसन खान मेवाती, जो कि नूह के रहने वाले थे। प्रश्न 4 है महाराणा प्रताप के जीवन से देशभक्ति की क्या प्रेरणा मिलती है? महाराणा प्रताप देशभक्त थे। उनकी देशभक्ति से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी उन्हीं की तरह देश के लिए
कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उनके पास सीमित साधन थे। सीमित साधनों के बावजूद मेवाड़ को बचाने के लिए वे आखिरी सांस तक लड़े तथा अकबर की अधीनता ठुकराई। हमें भी ऐसे ही वीर और देशभक्त होना चाहिए। क्रियाकलाप 4 है, सही उत्तर पर निशान लगाओ। 7 अक्टूबर 1556 को भारतीय इतिहास का वह विजय दिवस आया जब दिल्ली के सिंहासन पर सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद राजा डैश ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। तो ये उत्तर आएगा हेमचंद्र विक्रमादित्य। गढ़मंडला की रानी जिसने अपने हाथ में तलवार थामी और रणचंडी का रूप धारण कर धर्म संस्कृति व सम्मान की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध किए, ये है रानी दुर्गावती। खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ डैश ने दिया। हसन खान मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया। हेम ने दिल्ली पर डैश दिनों तक शासन किया। इन्होंने सिर्फ 29 दिनों तक शासन किया। महाराणा प्रताप का जन्म डैश को कुंभलगढ़ राजस्थान में महाराणा उदय सिंह के यहाँ हुआ। इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध डैश को हुआ 18 जून 1576 को। अकबर का विरोध डैश ने किया। तो हेमचंद्र और दुर्गावती और राणा प्रताप इन सभी ने अकबर का विरोध किया। तो उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। भारत में मुगल वंश का संस्थापक डैश था। उत्तर आएगा बाबर। शेरशाह सूरी के प्रयासों से मुगल डैश वर्ष तक हिंदुस्तान के मानचित्र से गायब रहे। यह आएगा 15 वर्षों तक। इस्लाम स्वीकार न करने पर बाबर ने डैश को सजाए मौत का फरमान सुनाया मोहन सिंह मंडार को। इन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था, इसलिए इन्हें सजाए मौत का फरमान सुनाया गया। खालिस्तान भरो। हुमायूं की मृत्यु सन डैश 1556 में सीढ़ियों से लुढ़क कर हुई। हेम ने अपने जीवन में कुल 22 युद्ध जीते। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई। महाराणा प्रताप सिसोदिया राजपूत वंश के संबंध रखते थे। कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। तो यहाँ तक कार्यपुस्तिका का ये वाला पाठ खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में अगला पाठ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।